हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देव एग्जाम स्टडीज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है, यूपी टेट, सी टेट और रीट और टेट लेवल के जितने एग्जाम होते हैं उनमें सभी में आपकी संधि पूछी जाती है। और संधि एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। जितने गवर्नमेंटेड जितने एग्जाम होते हैं उनमें सभी में पूछा जाता है। और 9 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे संधि विच्छेद तो कर लेते हैं लेकिन संधि का नाम निकालने में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत दिक्कत आ जाती है। तो क्या करते हैं कि हम संधि को पढ़ेंगे, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज को बड़े गहनता से पढ़ेंगे और एक एक संधि को। तो एक क्लास हमारी संधि की हो चुकी है कि संधि किसे कहते हैं, और दीर्घ संधि आपकी हो चुकी है जिसका आपके स्वर संधि का भेद है। तो संधि हमारी कितने प्रकार की होती है? एक होती है स्वर संधि, ध्यान देंगे, एक होती है स्वर संधि। नंबर 2 पे होती है आपकी व्यंजन संधि। कौन सी होती है? व्यंजन संधि, है ना, व्यंजन संधि। और थर्ड नंबर पे आ गई है आपकी कौन सी? विसर्ग संधि। ये रही है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि ये रही है आपकी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कभी भी पूछा जाए संधि के प्रकार कितने होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि संधि के प्रकार हमारे कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो एक एक को पढ़ते हैं। पहले नंबर 1 पे हम देखते हैं किसको? स्वर संधि को। ये स्वर संधि है। और स्वर संधि के जो भेद होते हैं किसके? ये स्वर संधि के जो भेद होते हैं, है ना, इसकी बात करते हैं, है ना। स्वर संधि के ये भेद रहे हैं। कितने भेद होते हैं? नंबर 1 पे दिया गया है दीर्घ संधि, है ना, दीर्घ संधि। और पूरा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से कोई अगर डायरेक्टली लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो स्वर संधि के जो भेद हैं हमारे वो कितने होते हैं? ये रहा हमारा दीर्घ संधि, है ना, दीर्घ संधि। दूसरा रहा है हमारा कौन सा? गुण संधि, गुण संधि। थर्ड हमारा रहा है कौन सा? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, है ना, ये रही है वृद्धि संधि। 4 हमारा है कौन सा? एड़ संधि। कौन सी है? एड़ संधि। एड़ संधि हमारी ये रही है 4 नंबर पे। और 5 नंबर पे जो है हमारी कौन सी है? अयादि संधि, अयादि संधि। ये आपने समझा है कि संधि है जो हमारी स्वर संधि है कितनी? ये स्वर संधि। स्वर संधि के जो भेद होते हैं कितने होते हैं हमारे? 5 होते हैं। एक दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और एड़ संधि और अयाद संधि, है ना। तो दीर्घ संधि मैंने पढ़ लिया, है ना। और जो क्लास इसकी दीर्घ संधि की हो चुकी है उसको आप जरूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं किससे? हम गुण संधि से। तो गुण संधि हमारा जो 2 नंबर पे दिया गया है, कौन सा दिया गया है? गुण संधि। तो गुण संधि को देखते हैं फटाफट। हेडिंग डालेंगे नंबर 1, 2 नंबर पे गुण संधि। ये है हमारी गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? एक बार पढ़ें, बार बार मत पढ़ें। यही हमारी हर क्लास में आपको मिलेगी ट्रिक। एक बार पढ़िए, बार बार मत पढ़िए। एक बार क्लास को अच्छे से देख ले स्टार्टिंग से एंड तक, तो आपको हर चीज, हर टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी संधि है या समास है, अलंकार है, वाक्य के भेद है, कुछ भी कोई भी टॉपिक यहाँ पर आ रहा है, एक बार पढ़े, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो गुण संधि है। गुण संधि को हम कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। कि जैसे मैंने दीर्घ संधि को पढ़ा था, दीर्घ क्या होता है? बड़ा होता है। गुण क्या? उसके गुण के अकॉर्डिंग। वृद्धि संधि, वृद्धि क्या होता है? बड़ा होता है। एड़ संधि, एड़ में तो आपको बताएंगे एकोएडच, जो इसका संस्कृत में आपको संस्कृत में चीजें नहीं बताएंगे, क्योंकि अकहा सर्वे दीर्घ, ये इसकी मतलब जब हम संस्कृत में पढ़ेंगे संधि को तो अका सर्वे दीर्घ, ये इसका होगा। गुण संधि का अलग सूत्र चलता है आदि गुणा, ये हमारी गुण संधि का सूत्र होता है, संस्कृत में कहते हैं। वृद्धि रेच, ये हमारा हो जाता है वृद्धि संधि का। और एड़ संधि का एकोएडच, एड़ संधि का सूत्र हो गया। और ये जो अयाद संधि है इसका
HO एरा है। तो ये भी हमारी कौन सी अयादी संधि है। ये पांचों के हमारे सूत्र होते हैं संस्कृत में। हिंदी में हम डायरेक्टली पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको सूत्र रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा गुण संधि में, देखो नंबर 1 जैसे ये लिखा है ए और ये रहा है ओ, छोटी ए और छोटा ओ, ओनली 2 ही वर्ड आपको मिलेंगे और 2 ही वर्ड में आपको गुण संधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ध्यान देंगे, आपको कहीं ये चीज नहीं मिलेगी, वो चीज मैं आपको बताने जा रही हूं। जैसे जैसे ये देखो ए दिया गया, जैसे मैंने लिख दिया रमेश, मैंने लिख दिया सुरेश, एग्जाम्पल में देखें सुरेश। नेक्स्ट लिख दिया मैंने नरेश, ये 3 एग्जाम्पल दिए मैंने, रमेश सुरेश महेश, महेश भी लिख लो, महेश है महेंद्र है, कोई भी लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी अगर हम विच्छेद करेंगे तो विच्छेद तो सभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि रमा प्लस ईस, तो क्या हो गया ये रमेश हो गया। रमा प्लस ईस को मैंने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया रमेश हो गया, है ना, इतनी चीज पता हो गई। अब ये ईस तो हो गया, लेकिन मुझे गुण संधि निकालनी है। वो गुण संधि कैसे निकलेगी, देखो माँ में बड़ा आ छिपा हुआ है, देखो इस वाले फर्स्ट वाले शब्द को हम लास्ट वाला वर्ड लेंगे और इधर का हम फर्स्ट वर्ड लेंगे। इधर देखो मैंने ये वाला ले लिया, इसके बाद दूसरे नंबर पर ये मैंने पहले नंबर पे ले लिया। तो देखते हैं क्या है, मैं पे डंडा लगा यानी बड़ा आ हो गया है, तो बड़ा आ को मैंने यहाँ नोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लस के आगे वाले में फर्स्ट वाला लिया, इसका पहले वाले में दूसरे नंबर का लेंगे, इसमें पहले नंबर का लेंगे। तो इसमें क्या है बड़ी ई, तो मैंने बड़ी ई लिख ली। तो बड़ी ई बराबर दोनों क्या मिलके हमारी क्या हो गई ए हो गई, छोटी ए। आ ई को मिलाकर हमने बना दिया इसको ए, आ ई ही मिलकर ए होती है। और आपको एक पहचान और बताएं कि जब हम दीर्घ संधि पढ़ते हैं तो दीर्घ संधि में हमेशा यहां पर जो आ दिया गया आ प्लस आ ही होगा, ई प्लस ई होगी, चाहे बड़ी आ जाए चाहे छोटी आ जाए, यहाँ हमेशा समान स्वर मिलेंगे, वहां पर दीर्घ संधि होती है। और गुण संधि में असमान स्वर मिलेंगे आ ई, तब ए हो जाएगा। ये आप पहचान को और अच्छे से समझ लें, जहां एक जैसे यहाँ पर वर्ड मिल जाते हैं एक जैसे, तो वहां तो हमारी दीर्घ संधि होती है। और जहां पर असमान वर्ड मिल जाएं तो आप समझ लेना कि यहाँ पर हमारी कौन सी होगी, और वो भी यहाँ पर छोटी ए आएगी ना कि बड़ी ए आएगी। तो इसलिए यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी गुण संधि हो जाएगी। इसी तरह की हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, सुर प्लस ईश। यहाँ पर मैंने लिख लिया सुर प्लस ईश। सुर प्लस ईश में क्या होता है, देखो ये हमने लास्ट वाला, देखो सेम कंडीशन चलेगी, हर जितने आपको एग्जाम्पल मिलेंगे सभी में यही चलेगा। देखो सेकंड वाले को लिया था, सेकंड वाले को इसमें लिया था, तो सुर प्लस ईश दिया है, तो सुर तो रे पे डंडा तो है नहीं, छोटा रे है, तो छोटा रे को मैंने छोटा ए लिख लिया। यहाँ पर बड़ा मा था तो मैंने बड़ा आ लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगा लिया। और यहाँ पर बड़ी ई है, जब बड़ी ई है तो बड़ी ई लिखेंगे, छोटी नहीं कर सकते है ना। तो छोटा छोटी ई मिलाकर ही हमारी क्या हो जाती है, छोटी ए हो जाती है। क्या हो जाती है, छोटी ए हो गई। अब यहाँ छोटी ए हो गई तो इसलिए हमारी छोटी ए हमने एग्जाम्पल में पहले ही बता दिए आपको दोनों कि छोटी ए और छोटा ओ जहां मिल जाए तो आप समझ लेना कि यहाँ पर गुण संधि होती है। फटाफट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया नर प्लस ईश। नर प्लस ईश, ऐसे इसको तोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, छोटा प्लस बड़ी बराबर ए। ऐसे इसको महा प्लस ईश, महा प्लस ईश और बड़ा आ
बड़ा देख लो, यहाँ पर भी बड़ा था, यहाँ पर भी, यहाँ पर छोटे छोटे हैं तो मैंने छोटा छोटा लिख लिया। बड़ा प्लस बड़ी तो हमारी छोटी ए आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने गुण संधि के अभी एक ही को पढ़ा है, ए को। और नेक्स्ट वाले को देखते हैं, नेक्स्ट वाले में क्या है। नेक्स्ट वाले में जो दिया गया है आपका ए वाले तो ये हो गए, है ना। अब नेक्स्ट आपका है क्या है, ओ वाला। ये इसको तो पढ़ लिया, अब ओ वाले को देख रहे हैं। ओ वाले में क्या होता है, ओ वाले जैसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे वो आपके कौन कौन से होंगे, तो उनको मैं देखते हैं फटाफट। जरा 1 मिनट रुकना। जैसे नंबर 1 परोपकार, परोपकार। और बताएं, महोत्सव, महोत्सव बता दिया। नेक्स्ट और कुछ हो, महोदय, महोदय। नेक्स्ट कोई भी एग्जाम्पल हो, सबसे नंबर 1 इसकी पहचान यही है कि इस पे ओ की मात्रा ये लगी हुई है, ओ की मात्रा। और जब से मैंने आपको बताया था रमेश, अभी ए वाली, तो छोटे ए की मात्रा लगी हुई थी, इसलिए हमारी छोटी ए और यहाँ पर छोटा ओ हो गया, तो इसलिए यहाँ पर हमारी गुण संधि होती है। तो देखते हैं नेक्स्ट, इसमें सही से काटपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से नोट हो जाएगा। तो क्या लिखा था, परोपकार, ये रहा है परोपकार। परोपकार, महोत्सव, महोत्सव हो गया, महोदय हो गया, महोदय हो गया। और आपका नेक्स्ट कोई भी एग्जाम्पल लो, है ना, नवोदय हो गया, आपका नवोदय हो गया। तो हम कोई भी एग्जाम्पल को लें, जैसे पर प्लस उपकार, इसका होता है पर प्लस उपकार, तो सेम कंडीशन हमारी वही चलेगी। पर में छोटा आ है तो मैंने इसको छोटा आ लिख लिया, प्लस ऊ कर दिया, प्लस ऊ कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, बराबर छोटा ओ। अब ये देखें, आ ई मिलाकर हमारी ए होती है और आ और ऊ मिलाकर हमारा ओ होता है। ठीक है, इतनी चीज को अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट दिया गया ऐसे ही आपका ये महा प्लस उत्सव, क्या होता है, महा प्लस उत्सव। ये जो महा प्लस उत्सव है, तो महा में भी वही कंडीशन है, महा में क्या है, बड़ा है, क्या है, बड़ा दिया गया है, और महा में बड़ा है, इधर का बड़ा है, इधर का छोटा ऊ, है ना, तो प्लस छोटा ऊ है बराबर क्या हो गया, ओ, छोटा ओ। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में भी वही कंडीशन है जो आपकी सेम उसी में दी गई है ना, फर्स्ट वाले में जो बताया, महा प्लस उदय। महा प्लस जो उदय है उसमें भी वही है कि आ बड़ा दे दिया प्लस ऊ दे दिया, तो क्या हो गया हमारा, ओ हो गया। ऐसे नवोदय में नव प्लस उदय, हमेशा महोदय में महू मत कर देना, महा रहेगा, क्योंकि ओ छिपा हुआ है हमारा, ओ साइलेंट है, तो ओ को हम इधर लाएंगे, इसलिए महा प्लस परोप, देखो पर प्लस उपकार मिलेगा, महा प्लस मिलेगा, है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। नव प्लस उदय, नव प्लस उदय, तो क्या हो गया, नवोदय। और नव में क्या हमारा छोटा है, छोटा प्लस छोटा ऊ बराबर छोटा ओ। ये रहे हमारी गुण संधि। गुण संधि को आप कभी लाइफ में नहीं भूल सकते, दो ही पहचान रखना, परोपकार ओ की मात्रा लगी है, दूसरे नंबर पे महोत्सव ओ की मात्रा लगी है, ओ वाले जितने मिल जाए आपको ये समझ लेना गुण संधि है। और जैसे मैं रमेश सुरेश महेश, इसमें सभी में एक ही मात्रा लगी हुई है, छोटे एक ही, यानी छोटे एक ही एक ही मात्रा होती है और बड़े एक ही बड़ी है होती है। और जब एक मात्रा वाली मिल जाए ए, महेश रमेश सुरेश द्रेश कोई भी हो, तो आप समझ लेना हमारी गुण संधि है, इसके अलावा कोई संधि नहीं हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी अब संधि है आपकी, गुण संधि के बाद वृद्धि संधि को देखते हैं। ये हमारे रहे हैं गुण संधि। गुण संधि आपने पढ़ ली
और नेक्स्ट एग्जांपल में आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वृद्धि संधि को पढ़ते हैं पहले, है ना। वृद्धि संधि, आपकी वृद्धि संधि ये रही आपकी। वृद्धि संधि में 3rd नंबर पे वृद्धि संधि है, ये रही वृद्धि संधि आपकी, वृद्धि संधि। और ऐसे ही वृद्धि संधि को देखते हैं, एक एक एग्जांपल को देखते हैं अच्छे से। वृद्धि संधि में जो है आपका क्या दिया गया है कि वृद्धि मीन्स होता है बड़ा, और जहां बड़े मिल जाए, वृद्धि यानी बड़ा और गुण यानी छोटा। गुण तो एक छोटा रूप है और वृद्धि कहते बड़ा है। ऐसे ही हम दीर्घ को भी बड़ा मानते हैं क्योंकि वहां पर समान स्वर होंगे, एक ही पहचान आपको मैंने बता दी। और वृद्धि संधि में यहाँ पर भी बड़ा है, दीर्घ भी बड़ा है, तो यहाँ पर असमान स्वर मिलेंगे आपको, किसमें, वृद्धि संधि में, और दीर्घ संधि में समान स्वर मिलेंगे। इतनी चीज को समझते रहिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया है, कोई भी मान लो आप, है ना, महोग मान लो, महोग मान लो, या देवोदर मान लो, महोज मान लो, है ना, कोई भी मान लो आप। जैसे मैंने महोज को मान लिया, महोज, और मैंने मान लिया आपको महोज मान लो, जिसकी औ की मात्रा वाला कोई भी एग्जाम्पल हो, देखें आप, बताएं फटाफट इसको। महोज है, महोजस्वी है, महोजस्वी है, बनौषधि है, जैसे बनौषधि है, बनौषधि है, महोजसी है, और महोजसी है ना। तो महोजस्वी, महोजस्वी, महोजस्वी कर लो, है ना। और इस तरीके से कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। महोजस्वी, महोजस्वी, और बनोत्सव, महोज, इस तरह एग्जाम्पल कोई भी ले लो, कभी भी दिए जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 2nd नंबर पे और 3rd नंबर पे महोज में क्या है, महा प्लस औज, महा प्लस यहाँ पर औज दिया गया, औज, तो हमारा हो गया महोज। अब महोज में महा प्लस औज दिया गया, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे। पहचानने का हमारा वही तरीका है, हा पे बड़ा आ डंडा है तो बड़ा आ हो गया। यहाँ पर क्या है बताइए, यहाँ पर ओ लगा हुआ है तो क्या होगा हमारा, बड़ा ही है ना, बड़ा ओ है, प्लस बड़ा ओ है, और प्लस बड़ा ओ दोनों को मिलाकर हमारा क्या हो गया, औ ही रहेगा, है ना। इन चीजों को समझते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है और नहीं किसी को होनी चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल में भी यही चीजें हैं आपकी मिलेंगी, और जिसमें ए, आ, ओ, ये सारी चीजें जो मिले तो आप समझ जाना कि वही है, जिसमें आपको हमने यहाँ पर भी वर्ड लिख दूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ए बड़ी ए प्लस ओ, पब्लिक, कुछ भी समझते रहिएगा। जैसे यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा ये लगी हुई है ना, अभी ए वाले आपका बताएंगे, बड़ी ए की मात्रा जिसमें हो, और ये आपका इसमें रहा है। ऐसे हम इसमें करते हैं आपके 1 प्लस औषधि, औषधि, 1 प्लस औषधि, ये भी हमारी सेम कंडीशन जाएगी, छोटा आ जाएगा इसमें क्योंकि यहाँ पर छोटा न है, यहाँ प्लस जाएगा ओ, तो हमारा हो गया है क्या, बड़ा अ हो गया है, सॉरी। और यहाँ पर दिया गया महोजस्वी, महोजस्वी में भी महा प्लस जस्वी, महा प्लस औजस्वी, औजस्वी, महा प्लस औजस्वी, तो वही कंडीशन जाएगी हमारी कौन सी, बड़ा आ, है ना, बड़ा आ प्लस और बराबर हमारा क्या हो गया, ओ। तो ये तीनों एग्जाम्पल एक जैसे हो गए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हाँ, नेक्स्ट वाला जो दिया गया है हमारा क्या, ये बड़ी ए दी गई है। अब जो बड़ी ए है, ये बड़ी ए हमारी कैसी है, तो जो बड़ी ए वाले एग्जाम्पल वो कौन कौन से होते हैं उनको फटाफट देख जाइएगा, है ना। ये तो हमारी ये रहे ना इसमें, और पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिए, चीज़ों को समझते रहिएगा, सारी चीज़ें बहुत बेटर हैं।
हर एग्जाम में संधि पूछी जाती है। संधि का नाम तो यूपी टेट में, सी टेट में यही पूछा जाता है। विच्छेद तो बहुत कम ही आती है। यही पूछा जाता है कि संधि या वन महोत्सव दे दिया गया, महोत्सव दे दिया गया, विद्यालय दे दिया जाए, स्वागत दे दिया जाए, तो पूछ रहे हैं इसमें संधि कौन सी है। तो आपको संधि निकालने में बहुत दिक्कत होती है, तो संधि आप इसी तरीके से निकाल सकते हो, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि और क्या होगा। जैसे आपको समझ लो नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक एक ये दिया गया है, एक एक नेक्स्ट में दिया है हितैषी, हितैषी। और भी कोई एग्जाम्पल हो बताएं आप, कोई भी एक मात्रा वाला हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे भी हो जरूर कमेंट करके मुझे बताओ कि इसमें कौन सी संधि होगी, फटाफट बताएंगे। एक एक में कौन सी संधि है और हितैषी में कौन सी संधि है, बताएं, फटाफट बताएंगे। तदैव है, सदैव है, तदैव है, तदैव है, तदैव है, सदैव है और तथैव है, ये तथैव है ना। ये आपके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। इस तरीके से एग्जाम्पल अगर मिलेंगे तो कभी भी पूछ लिया जाए एग्जाम में। कई बार ये पूछा गया था, है ना, और 10th 12th में भी तो पूछा जाता है ना संधि में। और ये एक एक में पूछा गया था, यूपी टेट में पूछा गया था, अभी जो यूपी टेट हुआ था अभी तो आया ही नहीं तब से। तो एक एक में पूछा गया था, एक एक में कौन सी संधि है। 1+1 तो कर ही देंगे बच्चे, लेकिन एक एक में संधि कौन सी है, ये यहाँ पर बात आ जाती है। तो संधि को देखते हैं कि संधि कौन सी होती है। तो संधि हमारी होगी इसमें 1+1, 1+1 हमारा क्या होगा, एक एक हो गया। इसे हितैषी, हित प्लस ऐसी, हित प्लस ऐसी, हितैषी हो गया। तद प्लस एव, तद प्लस एव यानी एव, तो हमारा तदैव हो गया। सदा प्लस सद प्लस एव बराबर एव, सदैव हो गया। तथा एव लगा हुआ है, तथा प्लस एव बराबर तथा, तो तथा प्लस एव, सदा प्लस एव, है ना। ये चीजें ध्यान में रखेंगे। तथा प्लस एव, सदा प्लस एव, तब प्लस लोग हितैषी, है ना, 1+ऐसी, एक एक, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सदा प्लस एव भी वहाँ पर कर ले, है ना, सदा प्लस एव सदैव होता है। तो यहाँ पर एक ही एक दिया गया, तो एक एक, एक एक में फर्स्ट वाले में आ दिया गया है, सेकंड वाले में हमें देखना है छोटी ए, तो बराबर हमारी क्या हो जाती है, बड़ी ए हो जाती है। जब आ और ए मिल जाएगा तो बड़ी ए हो जाती है, और बड़ी ए पे हमारी जो मात्रा लगती है वही हमारी बड़ी ए होती है। नेक्स्ट एग्जांपल में दिया गया हित, सॉरी यहाँ पर तैरी बनाया, हित प्लस ऐसी, तो हितैषी हो गया। इसमें आ हो जाएगा, आ प्लस ए, तो बराबर वही है हमारी कंडीशन, कौन है, बड़ी ए वाली है। तद प्लस ए, तद प्लस में वही है कि ता में, दा में क्या है, दा में हमारा आ होता है, और तद प्लस ए, दा और आ मिला के हमारा क्या हो जाता है, ए हो गया, है ना। तो तदैव हो गया, आ मिलाकर ए बराबर वही ए हो गया हमारा। और सदा प्लस ए यानी बड़ा आ है, यहाँ पर बड़ा आ है, बड़ा आ प्लस ए हो गया, तो हमारा वही हो गया, बड़ी ए हो गई है ना। ऐसे ही हमारे इसमें जाएगा बड़ा आ प्लस ए, तो क्या हो गया हमारा, ए प्लस बराबर ए हो जाएगा। तो ये हमारी सेम कंडीशन बनी रही है, क्योंकि मैंने छोटे वालों को लिया, इसमें ए में आ है तो मैंने ए लगा दिया, ए है तो मैंने ए को लिख दिया, तो ये हमारे बड़ी ए हो जाएगी। हित प्लस ऐसी, आ प्लस ए बराबर हितैषी हो गया, तद प्लस ए बराबर तदैव हो गया, और सदा प्लस ए बराबर सदैव हो गया। तो ऐसे हमारे ए वाले जितने एग्जाम्पल आपको मिलेंगे ये हमारे जाएंगे किसमें, वृद्धि संधि में। कभी भी अपनी लाइफ में ये भूल नहीं सकते हैं, ये गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि अगर आपने इस तरीके से देख लिया, क्योंकि एक एक हमारा एक एक होता है, और एक एक में ए जो आ जाती है हमारी, ए बड़ी ए आ जाती है, तो हमारी कौन सी होती है, वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि के एग्जाम्पल में यही समझ लो, बड़ी ए और बड़ा औ ही हमारे दो वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारी वृद्धि संधि में आते हैं। अब डायरेक्टली हम यहाँ से ट्रिक के माध्यम से समझो कि अगर जिसपे दो मात्राएं लगी हो, दूसरे नंबर का कोई वर्ड हो जिसपे दो मात्राएं लगी, दूसरे नंबर का सारा मिलेगा, दूसरे नंबर का खेल है इसमें सारा, तो ये समझ लो कि इसमें
हमारी वृद्धि संधि है। ऐसे ही ए में दूसरे नंबर पर आपको एक ही मात्रा यानी एक मात्रा लगी हो, दो मात्रा सॉरी एक नहीं है बड़ी ये है, तो इस पे दो मात्राएं लगी हो तो आप समझ लेना जो ये वाली मात्राएं हैं दोनों, ये वाली मात्राएं आपको मिल जाएं तो आप समझ लाना कि वृद्धि संधि होती है ना। तो इन चीजों को ऐसे ही समझेंगे। नेक्स्ट है हमारी एड संधि। एड संधि के क्या क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि स्वर संधि को हम कंप्लीट करते हैं। फटाफट देखिएगा कि स्वर संधि हमारी कैसी होती है, लेकिन क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखते रहना। थोड़ा हर चीज को आपको इसी में कंप्लीट करा देंगे। स्वर संधि और व्यंजन संधि भी आपकी हो जाएगी। जितने कोई भी टेट लेवल या कुछ भी आपके एंट्रेंस होगा, हिंदी से बाहर आपका क्वेश्चन संधि से बाहर नहीं जा सकता है। इसी तरीके से हर टॉपिक को आपको करना है ना। तो नेक्स्ट हमारा चलेगा कौन सा, एड संधि। एड संधि में क्या होता है वो भी देखते हैं फटाफट। एड संधि यानी 4 नंबर पे एड संधि ये रही हमारी एड संधि। एड संधि में कौन से वर्ड आते हैं, या वा राला, या वा रा ला, ये आपको मिलेगी। या वा राला वाले जहां आपको मिल जाएंगे वही हमारी हो जाएगी एड संधि। एचो आयावा। तो एचो आयावा हमारे क्या होते हैं उनकी बात हम करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या एड संधि के, और मैंने आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और एड संधि देख रहे हैं कि एड संधि आपकी कैसी है ना। और एड संधि को अच्छे से पढ़ते हैं। यावाराला, यावाराला हमारे जितने ये यावाराला वर्ड हैं एड संधि में आ जाते हैं। एड संधि में यही पहचान होती है जो मैंने आपको वर्ड लिख दिए। हर संधि में आपके दीर्घ संधि के वर्ड मैंने आपको बता दिए, गुण संधि के वर्ड बता दिए, वृद्धि संधि के बता दिए। अब एड संधि की बात आ गई है। तो एड संधि में क्या होता है, या वाराला जहां आपको मिल जाए तो आप समझ लेना कि हमारी एड संधि है। देखते हैं यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, ये क्या हो गया, यद्यपि। यदि प्लस अपि मैंने कर दिया यद्यपि। और यद्यपि में क्या होगा, इस पे देखो इस पे देखो, ये तो वही है कंडीशन सेम, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी ई प्लस आ। अब देखो ये हमारी हो गई अपोजिट। पहले तो हमारा आ आता था, ई तो बाद में आती थी। और एड संधि में क्या हुआ है, ये हमारा आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ, है ना। तो ई और या मिलाकर ए हो जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं आपको पर्यावरण। पर्यावरण में परि प्लस आवरण, पर्यावरण, और इसका अर्थ भी होता है, परि मीन्स होता है चारों और आवरण मीन्स होता है ढका हुआ। यानी पर्यावरण को अगर सही अर्थ इसका देखा जाए कि चारों ओर से ढका हुआ, तो उसको हम बोलते हैं पर्यावरण। तो पर मीन्स होता है चारों ओर, आवरण मीन्स होता है ढका हुआ। जो चारों ओर से ढका हुआ हो उसको हम कहते हैं पर्यावरण, ठीक है। और न्यून, न्यून की हमारी संधि विच्छेद क्या होगी, नी प्लस ऊन होती है। क्या होती है, नी प्लस ऊन होती है। ये मैंने नी प्लस ऊन लिख दिया है, तो ऐसे ही इसमें करेंगे। छोटी ई है तो मैंने छोटी ई कर दिया, तो सेम कंडीशन दोनों में एक ही जाएगी। जैसे मैंने यहाँ से इसको तोड़ा है तो क्या आ जाएगा हमारा, इसमें भी ये आ जाएगा और इसमें भी हमारा ये आ जाएगा। या तो बनाइए, अभी यही पहचान बताएंगे। प्रति प्लस एक, समझते जाए, प्रत्येक की संधि विच्छेद होती है प्रति प्लस एक। जी हमने प्रति प्लस एक लिख दिया, प्रत्येक हो गया, इत प्लस आदि कर दिया, इत्यादि हो गया, इत प्लस आदि कर दिया, इत्यादि। अब देखते जाए, देखो इसमें भी छोटी ही हो जाएगी, प्लस ए हो गई, तो हमारा क्या हो गया, ए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी ए हो गया, इत्यादि में यहाँ भी वही कंडीशन है। यहाँ पर ई और आ वाली है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, आ, ठीक है। इत्यादि तो बड़ा या हो जाएगा, क्योंकि बड़ा लगा हुआ है, यहाँ पर छोटी ही है तो हमारा बड़ा या हो जाएगा, है ना। छोटा हो तब छोटा, बड़ा हो तब बड़ा लगाएंगे। तो अब एक में सीधे सीधे एग्जाम्पल में कभी पहचाने तो ये निकाल लें कि आपको कभी भी इनकी जरूरत ना पड़े। वो कैसे हम करेंगे इनकी जरूरत जो ना पड़े, वो हम डायरेक्टली देखते हैं। क्या देखते हैं कि यदि प्लस अपि, यदि अपि आरा दयारा, ये आ रहा है इसमें भी, ठीक है। पर्यावरण,
पर्यावरण में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, न्यून में या ये आ रहा है छोड़, और इसमें या से यग आ रहा है, इत्यादि में या आ रहा है। जितने या वाले मिल रहे हमारे या वर्ड हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ऐसे ही हम एग्जाम्पल में दूसरा देखते हैं कि हमारा बै वाला जो है बै, ये बै हमारा किसमें जाएगा, कैसे बनेगा, उसको भी देखते हैं। ठीक है, फटाफट देखते जाइएगा और आपकी संधि कंप्लीट हो जाएगी, कभी भी आप इनको भूल नहीं सकेंगे। तो जैसे आपने बहुत सुना होगा स्वागत, है ना, स्वागत लिखा है। अब जब स्वागत की संधि करेंगे, विच्छेद करेंगे, यानी संधि विच्छेद करेंगे, विच्छेद मीन्स होता है अलग करना। जब इसको हम अलग करेंगे तो क्या होगा, सु प्लस आगत, क्या होगा, सु प्लस आगत हो गया हमारा स्वागत। इतनी चीज जानते हैं बच्चे। और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सु ना कर करके स्व कर देते हैं, वही सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हो। स्वागतम में सु प्लस आगत होता है। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, सु दिया गया, छोटा ऊ है, प्लस आ है ना, बड़ा आ है, तो हमारा क्या हो गया, बड़ा ऊ है। ऐसे मध्वरी, मधु प्लस अरी, जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल में, नेक्स्ट मध्वरी, मध्वरी, ये मैंने लिख दिया मध्वरी। अब जो मध्वरी लिख दिया है, मध्वरी की अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मधु प्लस अरि होता है। क्या होता है, मधु प्लस अरि होता है। अब हम मधु प्लस अरि करेंगे तो मधु में ऊ है, ये जैसे यहाँ पर ऊ था तो छोटा ऊ हो गया, छोटा ऊ है यहाँ पर देख लो। अब ए है तो प्लस हमने छोटा ए कर दिया, छोटा ए कर दिया, तो फिर यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो छोटा है, छोटा ऊ और छोटा ए बराबर क्या हो गया, वे, है ना। तो हमारे ये वे वाले एग्जाम्पल हो गए। इसी तरीके से आपको रेले वाले, लरे वाले, जैसे लरी वाले ऐसे मिले, लाकृति, है ना। तो इस तरीके से आपके इसमें री वाले हो जाएंगे। तो ये हमने पढ़ी है संधि, कौन सी संधि, एड संधि। तो स्वर संधि के भेद अयाद संधि बहुत इजी है, उसको भी किसी दिन पढ़ा देंगे। और ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और संधि पूछते रहिएगा, मैम इसमें संधि कौन सी होती है और कैसे, और जहां समझ में ना आए वो जरूर पूछे मेरे से, ठीक है ना। कहीं भी किसी तरीके से दिक्कत हो कोई भी टॉपिक में, वो जरूर आप कमेंट करें और आपका सारा सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर आपको देव एग्जाम स्टडीज चैनल पर। अभी तक मैंने आपको नहीं बोला है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है इन चीज़ों को देने में, और आपका ही मुझे प्यार मिलेगा, आप भी मुझे आगे ले जाओगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, कृपया करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करें और अपने मित्रों व दोस्तों के साथ शेयर क्लास को जरूर करें। थैंक यू, वॉच वीडियो, मैं आपके साथ इंद्रा में।